हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन टिप्स। आज हम करेंगे सेकंड कमिंग की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसे लिखा था डब्ल्यू ईस्ट ने। पोएम को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डब्ल्यू ईस्ट क्या कौन सी कैटेगरी थी? डब्ल्यू ईस्ट वाज ए एंग्लो आयरस, बी एंग्लो इंडियन, सी एंग्लो अमेरिकन और डी एंग्लो जर्मन। वो किस कैटेगरी के थे, यानी कि कौन सी देश से यह संबंध रखते थे? तो उसका सही जवाब है एंग्लो आयरस। वो इंग्लिश और आयरस पोइट्स थे, तो एंग्लो आयरस इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू ईस्ट। डब्ल्यू ईस्ट का कंप्लीट नेम क्या था? ए विलियम बटलर ईस्ट, बी विलियम बस्टल ईस्ट, सी विली बस्ट ईस्ट और डी है विलियम बटलर यमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम बटलर ईस्ट। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईस्ट। यानी कि जो एक एलिजी है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईस्ट के ऊपर लिखी गई है, उसके राइटर्स कौन थे या उनके पोइट्स कौन थे? ए डब्ल्यू एच ऑर्डन्स, बी टी एस एलियट, सी जी एम हॉपकिंस, डी जी एम सिंजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डब्ल्यू एच ऑर्डन ने इनके ऊपर लिखी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईस्ट। और इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू ईस्ट LT ग्रेड की आपकी एक पोएम है, एक सिलेबस में भी है आपकी पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी थिएटर वाज एस्टैब्लिश इन डब्लिन। जो एबी थिएटर्स था कौन से साल और कौन से दिन में एस्टैब्लिश हुआ था डब्लिन में? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1904, बी 25 दिसंबर 1905, सी 25 दिसंबर 1906, 25 दिसंबर 1907। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 27 दिसंबर 1904 को एबी थिएटर्स बना था डब्लिन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ईट्स फाउंड द एबी थिएटर्स। एबी थिएटर्स जो फाउंड हुआ था ईट्स के साथ मिलके बनाया गया था, वो कौन था? ए जी एम सिंजे, बी बर्नार्ड शाह, सी जेम जॉयसी और डी है माइकल बैक्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जी एम सिंजे इसका सही जवाब है, जिन्होंने उनके साथ मिलकर एबी थिएटर्स बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड डब्ल्यू ईस्ट रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। कौन से साल डब्ल्यू ईस्ट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए? ए 1920, बी 1921, सी 1922 और ऑप्शन डी 1923। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1923 में उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। 7th, ईट्स वाज लीडर ऑफ। ईट्स लीडर से किसके? ए ग्रीक माइथोलॉजी, बी सेल्टिक बोल सकते हैं इसे या कैल्टिक, सेल्टिक या कैल्टिक रिवाइवल, सी आयरस माइथोलॉजी, डी आयरस पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन है बी कैल्टिक या सेल्टिक रिवाइवल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच ईयर वाज ईट्स ऑफर्ड नाइटहुड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट देन दैट ही रिफ्यूज। यानी कौन से साल उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन डब्ल्यू ने उसे मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। वो कौन सा साल था? ए 1915, बी 1916, सी 1917 और डी है 1918। तो वो साल था 1915, यानी 1915 में ये हुआ था। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट्स पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस टू। जो इसने पोएम लिखी थी व्हेन यू आर ओल्ड, वो किसको एड्रेस, किसको संबोधित करके लिखी गई थी या किसके लिए लिखी गई थी? ए मॉडगन, बी हाइड लेसी, सी लेडी ग्रेगरी और डी है जेम्स सिंजी। तो ये सही जवाब है। जो उन्होंने बार बार प्रपोज किया और हर बार उनको रिजेक्शन मिला, जिससे प्यार करते थे, वो थी ए मॉडगन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिम्बल्स यूज बाई डब्ल्यू ईस्ट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज। जो डब्ल्यू ईस्ट ने अपने पोएम में जो सिम्बल्स लिए हैं वो हमें समझने में मुश्किल होती है। क्यों? अब इसमें ऑप्शन दिए क्यों। ए दे आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरस माइथोलॉजी, दे आर टेकन फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, ऑप्शन सी दे आर टेकन फ्रॉम इंडियन उपनिषद और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दे आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरस माइथोलॉजी, क्योंकि वो आयरस माइथोलॉजी से लिए गए सिंबल्स होते हैं तो हमें उन्हें समझने में आसानी होती है।
तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, ईच philosophical work which the Spitz party dedicated to his wife is entitled, जो उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था उसका टाइटल कौन सा है? ए द कोल्ड हीवंस, बी ए विजन, सी द आइडिया ऑफ गॉड्स एंड एवल, डी लैडा एंड स्वयं। तो इसका सही जवाब है बी ए विजन्स था उसका टाइटल, जिसे उस फिलोसफिकल वर्क को अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द इंडियन पोइट, मिस्टिक एंड फिलोसोफर हु इन्फ्लुएंस्ड डब्ल्यू बी ईस्ट, यानी कि वो कौन से पोइट, मिस्टिक में रहस्यवादी या सूफी थे या फिलोसोफर थे जिनको डब्ल्यू बी ईस्ट ने प्रभावित किया था, इंस्पायर करा था। तो ए स्वामी विवेकानंद, बी पुरोहित स्वामी, सी स्वामी राम तीर्थ और डी है परमहंस योगेंद्रा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पुरोहित स्वामी, वो इंडियन पोइट, मिस्टिक और फिलोसोफर थे जिनसे डब्ल्यू बी ईस्ट प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई ईच पोएम विच शो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट्स स्पेशली ऑफ द भगवत गीता। ए द ब्लैक टावर एंड अंडर बैन बलबन, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वाइल्ड स्वैम एट कूली, C the wandering of ocean and the wind among reeds, D new poems and the last poem। जो इंडियन थॉट्स और भगवत गीता से जो वो इन्फ्लुएंस थे वो कौन से वर्क में इनके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द ब्लैक टावर अंडर बैन बेलबन में। तो इसका ऑप्शन ए से वो काम थे, ऑप्शन ए 13 का सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ राइटर्स हु बिलोंग टू राइमर क्लब, जो राइमर क्लब से थे उनका सही करेक्ट ग्रुप क्या है? ए वॉल्टर डी ला मोर, जॉन मेसवेल, डब्ल्यू.एच. डेविस, बी रॉबर्ट ब्रिजेस, लॉर्ड डेंसेनी, एडमंड ब्लैंडन और सी है लॉनियल जॉनसन, डब्ल्यू.बी. ईस्ट, अर्नेस्ट डाउनसन और नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉयनल जॉनसन, डब्ल्यू.बी. ईस्ट, अर्नेस्ट डाउनसन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ग्रुप है राइमर क्लब का। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, जो ये लाइन है वो किससे ली गई हैं? थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस, विल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेटेड इंटेंसिटी। ए सेलिंग टू बेंजांटियम, बी बेंजांटियम, सी लीडा एंड द स्वैन और डी द सेकंड कमिंग। तो ये लाइनें जो हैं वो ली गई हैं सेकंड कमिंग से, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन इंट्रोडक्शंस टू द सेकंड कमिंग ऑफ टैगोर सॉन्ग ऑफरिंग गीतांजलि? ए डब्ल्यू.बी. ईट्स, बी टी.एस. एलियट, सी एजरा पॉन्ड और डी बर्नार्ड शा। तो ये जो लिखा था वो डब्ल्यू.बी. ईस्ट ने लिखा था, डब्ल्यू.बी. ईस्ट इंट्रोडक्शन द सेकंड एडिशन ऑफ टैगोर सॉन्ग ऑफरिंग गीतांजलि। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, द सेकंड कमिंग इज ए पोएम रिटन बाय आयरिश पोइट डब्ल्यू.बी. ईस्ट। जो ये पोएम लिखी गई थी वो कौन से साल में लिखी गई थी डब्ल्यू.बी. ईस्ट के द्वारा? ए 1919, बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1919 में ये सेकंड कमिंग लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, द सेकंड कमिंग वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन, पहली बार कब प्रिंट हुई थी? ए द डायल इन नवंबर 1920, बी द रिवाइवल इन नवंबर 1920, द डायमंड इन नवंबर 1920 और नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द डायल इन नवंबर 1920 में सेकंड कमिंग पब्लिश हुई थी, द डायल इन नवंबर 1920, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, later on the poem the second coming was included in his 1921 collection of verses. A Michael Robartes and the Dancers, B poems second series, C later poems, D none of these। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइकल रोबार्टीज एंड द डांसर्स, ये इंक्लूड थी उनके कलेक्शंस में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
Question number 20. The First World War ended in 1918, but their began dash in January 1920. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था लेकिन तभी शुरू हो गया था 1919 में क्या? A. The Irish War of Independence. B. The Irish France War. Option C. The Irish Japan War. और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था, उसके तुरंत बाद ही आयरिश वॉर शुरू हो गया था जनवरी 1919 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चीना अबाचे का जो नॉवल है, चीना अबाचे नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट, जो 1958 में लिखी थी उन्होंने, टेक इट्स टाइटल, उसका जो टाइटल था थिंग्स फॉल अपार्ट्स का, वो कहाँ से लिया था चीना अबाचे ने? तो ए था ए द सेकंड कमिंग, बी द वाइल्ड स्वैन्स एट कुली, सी इन द सेवन वर्ड्स, और डी है टावर्स। तो इसकी जैसे कि हमने पॉइंट पढ़ी है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेकंड कमिंग से चीना अबाचे का जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसका टाइटल लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन 22. Which poem begins with the line turning and turning in winding gyres? The falcon cannot hear the falcon. जो ये लाइन है, किस पोएम की ओपनिंग लाइन है ये पूछा है। ए द सेकंड कमिंग, बी द वाइल्ड स्वैन एट कूली, सी इन द सेवन वर्ल्ड्स, और डी द टावर। जो ये लाइन है वो हमारी फेमस पोएम ए, ऑप्शन ए सेकंड कमिंग की लाइन है। तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 23. Which of the following poem deal with the subject of political, spiritual and cultural decay and regenerations? यानी कि कौन सी ऐसे पोएम का ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल में धार्मिक, और कल्चरल डिके मतलब ख़त्म हो गया है हमारी जो कल्चरल डिके, हम सड़ान की तरफ, रीजनरेशन और रीजनरेट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इसका है द सेकंड कमिंग, बी द वाइल्ड स्वैम एट कुली, सी इन द सेवंथ वुड, और डी द टावर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द सेकंड कमिंग। क्वेश्चन नंबर 24. द फाल्कन रेफर टू, फाल्कनर जो बोला गया है, यानी कि जो फाल्कन बर्ड था और उसका फाल्कनर जो उसको कंट्रोल करता है बर्ड को, वो किसे रेफर किया गया? ए कंट्रोलिंग फोर्स, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सेंटर ऑफ ए व्हील, और डी नन ऑफ दीज। किसे किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है, कंट्रोलिंग फोर्स ही फाल्कन को रेफर्स यहाँ पर करा गया है। क्वेश्चन नंबर 25. स्पिरिचुअल मुंडी रेफर्स, स्पिरिचुअल मुंडी किसे रेफर किया गया है? ए हीवंस, बी एडॉब ऑफ गॉड, सी टेम्परल फोर्स टेम्परल प्लेस को, या डी यूनिवर्सल स्टोर हाउस ऑफ इमेज। तो इसका सही जवाब है 25 का ऑप्शन डी, यूनिवर्सल स्टोर हाउस ऑफ इमेज स्पिरिचुअल मुंडी को रेफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द पोएम has used a word which means something going round and round like a wheel. The word is जो राउंड एंड राउंड होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, उसी कौन से वर्ड से रेफर किया गया है, कौन सा वर्ड उसकी जगह उसमें यूज़ किया गया उसकी जगह? ए जायरे, बी फायर, सी लायरे, डी टायर। किसे किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जायर। तो जायर इसका सही वर्ड है, जो व्हील बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27. द सेकंड कमिंग इज रिटन इन, सेकंड कमिंग कब लिखी गई थी? 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, और ऑप्शन डी है 1922 में। तो इसका सही जवाब है 1919 में द सेकंड कमिंग लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेरेमनी ऑफ डैश इज ड्रॉन्ड, ए इनोसेंस, बी लव, सी हार्टेड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. श्योरली द डैश कमिंग इज एट हैंड, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो ये क्या, कौन सा वर्ड इसमें इस लाइन को कंप्लीट करेगा? श्योरली दी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। तो सेकंड कमिंग इसका टाइटल इस पोएम का, तो द श्योरली द सेकंड कमिंग, ऑप्शन बी इसका सही। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30. ए शेप विद बॉडी
ए शेप विद डैश 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 बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन। किसकी शेप थी, यानी कि जो बॉडी थी किसकी और हेड ऑफ मैन क्या था? स्पिचोस मुंडी की जो थी ए टाइगर, बी लाइन, सी कैट, डी एलिफेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइन। ए शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन। तो ये थे सेकंड क्वेश्चंस के, सेकंड कमिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोएम, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।